हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, आपको कभी भी दुख तकलीफ संकट का सामना ना करना पड़े, आपको ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स मिले, अच्छे काम आपके हाथ से हो, पुण्योदय हो आपका। ईश्वर आपकी हमेशा हिफाजत करे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, ग्रोथ अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, एंड नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव ऊर्जा आप सबसे दूर रहे, यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ आज आपके लिए रीडिंग पेश है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये रीडिंग जो भी देख रहा है उससे रेजोनेट करेगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और भी अच्छे अच्छे रीडिंग्स है चैनल पर, वो देख सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, आप उनकी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। एक एनर्जी जो फील हो रही थी, पहले उस एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, आप इसको न्यूज ही समझो, कि आपके ऊपर कोई 3 स्पेल्स करे गए थे। आई नो दम वेरी वेल, बिकॉज स्पेल्स कैसे होते हैं, उसकी क्या मियाद होती है, कितने समय तक ये काम करते हैं। स्पेल्स बोल लो या कोई मंत्र तंत्र बोल दो, आपके ऊपर 3 तरीके से करे गए थे, 3 किए गए थे स्पेशली, एंड तीनों फेल हुए हैं, एंड दिस हैज बीन डन वेरी रिसेंटली। तो जो भी आपके ऊपर ये स्पेल्स हुए बहुत ही रिसेंटली हुए हैं, और तीनों के तीनों फेल हुए हैं। अब क्या आपको किसने कैसे आपको बचाया, यही आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेल्स आपके हुए, आपके ऊपर हुए, वो कौन से स्पेल्स हुए थे वो भी देखेंगे, आपको किसने बचाया वो भी देखेंगे, किसने किया वो भी देखेंगे। इन 3 बातों से एटलीस्ट आपको आगे अपना कैसे क्या करना है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ओके, रीडिंग को पूरा देखिएगा, बीच में क्वेश्चंस मत पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। रीडिंग को अगर आप पूरा देखते हो, मैं रीडिंग में ट्राई करती हूँ सारी चीजें कवर करने की। सो मेक श्योर दैट यू सी द रीडिंग फुल। ओके, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता, महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, मां दुर्गा, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, पिताजी महाराज, मेरे सारे एंजल्स को मेरा प्रणाम। आज की रीडिंग सबसे बेस्ट हो, आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि मिले जिसके लिए आप कई समय से ट्राई कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। समथिंग इज गार्डिंग यू, ये पक्का है। सो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, अगर आप इसके सामने बैठकर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो। चलिए, मंत्रों से भी मैंने कार्ड को चार्ज कर लिया है, अपनी जबान को चार्ज कर लिया है। लेट्स चेक कि वो 3 स्पेल्स आपके ऊपर कौन से हुए थे। ओके ओके ओके, इसमें से हम 1, 2 और 3 कार्ड लेंगे, ठीक है। 3 स्पेल्स कौन से हुए थे आपके ऊपर? फाइन, ओके ओके, एंड तीसरा। ओके, गॉड हैज गिवन अस 4 कार्ड्स। सो पहला जो स्पेल आपके ऊपर हुआ था, ओ माय गॉड, सी द एनर्जी। मून की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, और द 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके ऊपर कोई ऐसा पहला स्पेल जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसा स्पेल हुआ जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन हुआ, आपको अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बार बार बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। इस लेवल के नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि आपको ऐसा लग रहा था या तो खुद भाग जाऊं या दूसरों को भगा दूं, किसी को मार डालूं, कुछ मैं ऐसा करूं जिसकी वजह से बस मुझे शांति मिल जाए, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। अंदर से बहुत ही नेगेटिव थॉट्स, बहुत ही ग्लूमी डार्क आपको फील हो रहा था, हर इंसान आपको दुश्मन लग रहा था, किसी काम में मन नहीं लगना, किसी पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगना, अंदर ही अंदर सारे दुश्मन नजर आ रहे थे आपको। आपको ऐसा लग रहा था कि आप अननेसेसरी सोच रहे हो, पर सोच क्यों रहे हो वो आपको नहीं पता, पर कंटिन्यूअस आप सोचे जा रहे थे।
सोचने का कोई एंड नहीं है। ऐसे लग रहा है कि आप खुद ही अपने ही क्वेश्चंस बना रहे हो, खुद ही आंसर कर रहे हो, खुद ही सिचुएशंस में जा रहे हो, खुद ही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो दिमाग में, और खुद ही उस सिचुएशन में फंसकर रोना आ रहा है आपको। सो अननेसेसरी आपका ना बहुत ज्यादा ग्लूमी हो गया था। ये एक्चुअल में आपका जो जिसे बोलते हैं ना हम लोग बुद्धि बंधन कर देना, उस तरीके का स्पेल आप पे किया गया था, ताकि आपको ना सारी की सारी चीजें ना एकदम उल्टी दिखाई दे। जहां पर आपको कोई रिएक्शन नहीं भी देना, वहां भी आप रिएक्ट कर रहे हो, अननेसेसरी का लोगों को दुश्मन समझ रहे हो। कोई आपको ढंग की चीज बोल रहा है, सही सलाह दे रहा है, उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। अगर इसका सिर्फ 1% भी आपके ऊपर असर हुआ है तो आप सॉल्ट के पानी से, जो ग्रैनुअल सॉल्ट होता है ना, हिमालयन सॉल्ट, उसके पानी से आप नहा लेना, ठीक है। और शिव शंकर के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है ना, उस जल का छींटा अपने ऊपर मार लेना, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी फुल मून होता है, पूर्णिमा का मून होता है, उसके नीचे उस दिन टेरेस पे जाकर एक ग्लास के जार में आप मून वाटर बनाकर रखा करो। सुबह उसको पानी को रात को भर के छोड़ दो, सुबह उसको उठा लो और वो पानी आप सेव करके रखो। जब भी किसी को लो फील हो, डिप्रेशन हो अमावस्या पूर्णिमा के टाइम पर, तो वो छींटा उसका मारा करो आप लोग, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके की एनर्जी हुई थी, लेकिन ये एनर्जी आपको परेशान नहीं कर पाई। अगर कोई 0.5% या 1% असर हुआ भी होगा, क्योंकि जिस सामने वाले ने एनर्जी क्रिएट करी वो भी एक ऊर्जा ही है, तो अगर आपके ऊपर असर भी हुआ होगा तो सिर्फ 1% या 0.5%। अदरवाइज तो आप कुछ नेगेटिव स्टेप भी उठा सकते थे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आप उससे आराम से निकल गए और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस इंसान के सामने खड़े हो। अब डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन में देखकर एकदम कॉन्फिडेंट और हैप्पी देखकर उसकी तो एकदम आग लग गई होगी जीवन में। सो यहाँ पर ये चीज एकदम कंफर्म है कि आपके ऊपर ये स्पेल जो था वो फेल हुआ है। यू आर सिक्योर नाउ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी इस इंसान ने किया आपके ऊपर असर नहीं किया। डेफिनेटली आपको इस समय इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस में देखकर इसको जरूर प्रॉब्लम हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो फूल की एनर्जी है, एंड इफ यू कैन सी इट वेरी केयरफुली, यहाँ पर एक डॉग, वाइट डॉग दिखाई देगा। फाइन, देखो एक चीज और यहाँ पर देखो क्लिफ है। आप अगर इस प्रॉब्लम में थोड़ा दिन और रहते ना, तो आप कुछ ना कुछ नेगेटिव स्टेप जरूर लेते, कुछ आपके हाथ से गलत जरूर होता। आपको ईश्वर ने सही टाइम पे बचा लिया, ये चीज आपके अंदर बढ़ने नहीं दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एनर्जी की तरफ चलते हैं जो आपके लिए क्रिएट करी गई थी। फाइन, आई डिड नॉट से, ओके, 3 women, 4 of wands एंड 4 of पेंटिकल। आपके परिवार की कोई 3 विमेन ने आपका जीना हराम किया हुआ था, ठीक है। आपके परिवार में झगड़े करवाना, आपके परिवार वालों में डिस्प्यूट होना, एक अलग तरीके की एनर्जी होना, एक दूसरे से लोग एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते, एक दूसरे के ऊपर शक होना, अननेसेसरी की बातों को गांठ बांध कर रख लेना, बच्चों का माँ बाप से डिफरेंसेस हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का डिफरेंस हो रहा है, पेरेंट्स का डिफरेंस हो रहा है। ये सारी चीजें इन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी, बट किसी भी तरह बस ऐसे आप समझ लो कि बाल बाल आप बच गए, क्योंकि इसमें आपने संयम बहुत दिखाया। ये जो अंदर से जो स्ट्रेंथ आपके आया अंदर, वो ईश्वर की ही देन थी, क्योंकि इन तीनों ने जो जाल बिछाया था आपके परिवार में फूट डालने के लिए था, झगड़े करवाने के लिए था, उत्पात करवाने के लिए था। आप समझो कि आप बहुत लकी हो कि किसी तरह बस आप बच गए और आपका परिवार जो है वो जुड़ा रहा। ये क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपका परिवार आज एक छत के नीचे है तो ये क्रेडिट आपको जाता है। वो आप ही वाहिद शख्स हो जिसकी वजह से ईश्वर ने आपके परिवार को आशीर्वाद दिया। आपकी फैमिली बर्बाद होने से, टूटने से, झगड़ा होकर तितर बितर होने से बची है। मे बी आप बहुत ज्यादा
जिसे बोलते हैं ना पूजा पाठ करने वाले हो या फिर ध्यान करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो, साधना करते हो, जिस वजह से आपकी फैमिली आज एक छत के नीचे है। अगर जरा बहुत भी हुआ होगा तो ये ज्यादा सरवाइव नहीं करेगा। अगर हो भी रहा है तो समझ जाना कि ये ऑटोमेटिकली ये एनर्जी ईश्वर डिलीट कर देंगे और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। बिकॉज अगर आप नहीं होते, आप अगर वीक होते तो आपकी फैमिली अभी तक टूट चुकी होती। द थर्ड स्पेल इज गॉड हैज गिवन अस 4 कार्ड। ये जो तीसरा स्पेल है ना, ये तब हुआ जब आपकी लाइफ में ये दोनों स्पेल फेल हुए। और अगर ये तीनों चीज नहीं हुई है, अगर फ्यूचर में होने वाली है, तो भी ये तीसरा चीज तब होगा जब ये दोनों फेल करेगा। तो अगर आपके लाइफ में ये चीज नहीं हुई है और ये वीडियो आपको मिला है तो एज अ वार्निंग आप ले लेना कि आपको अभी से ही ईश्वर की बहुत भक्ति करनी है ताकि ये सारी चीजें फेल हो जाए। ठीक है, ये थर्ड वाला तब हुआ जब ये दोनों, फर्स्ट वाले जब दोनों फेल हुए तब ये थर्ड वाला आपके लाइफ में इन लोगों ने किया। क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत ज्यादा खुन्नस थी, बहुत ज्यादा गुस्सा था, उनकी सारी चीजें फेल हो रही थी, वो जो चाह रहे थे आपके जीवन में नहीं हो रहा था। इस गुस्से के कारण, इस ईर्ष्या के कारण उन्होंने कुछ ऐसा ट्राई करने का सोचा कि चलो अब इसको कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि ये रास्ते से ही हमारे हट जाए। सो दे हैव ट्राइड टेम्परेंस का कार्ड। दैट मीन्स आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन क्रिएट करना, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी गलत आदमी पे शक कर रहे हो, अपने ही किसी परिवार के आदमी पे शक कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि समवन वेरी क्लोज इज डूइंग ऑल दोज नेगेटिव, सेंडिंग ऑल दोज नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक है, किसी गलत आदमी पे आप शक कर रहे थे, जबकि वो इंसान, वो लेडी या वो आदमी मिला हुआ नहीं है। आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, भ्रम की स्थिति में आपको डालने के लिए ये तीसरा हुआ था कि चलो इसी को पूरा कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं, इसकी एनर्जी को, इसके चक्रा को बिल्कुल इम्बैलेंस कर देते हैं, इसके जो अजना जो चक्र होता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, ताकि ये जो है वो खुद ही अपने थॉट से मैनिपुलेट होता रहे, इसको खुद ही ना समझ में आए कि एक्चुअल में इसके पीछे पड़ा कौन है। आपको किसी गलत आदमी की छवि दिखाई गई, हो सकता है आपको ना सपने भी दिखाई दिए हो कि वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है या वो इंसान आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, इस तरीके की चीज हो सकती है। तो आप ये समझ के रखना कि जानबूझ के आपके साथ किया गया था। अगर आपको किसी एक नए चेहरे पर शक हो रहा है जो कि आपका बहुत क्लोज है, लेकिन आज से पहले अगर उसके ऊपर आपको कोई शक नहीं था, तो समझ जाना ये जानबूझ के आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि वो इंसान आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, इन सारे स्पेल से आप बचे हो, बाल बाल बचे हो, लेकिन ये थर्ड स्पेल जो है वो थोड़ा सा हैवी है, तो उसकी एनर्जी आपके ऊपर ज्यादा दिन रह सकती है। मेक श्योर कि आप अपने घर में धूप दीप नैवेद्य ईश्वर को जो चढ़ाना होता है, पूजा पाठ जो होती है, वो परस्पर करते रहे। जिस घर में भी नाम जाप होता है उस घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं सरवाइव कर पाती। सो लेट अस चेक, हम कुछ दूसरी चीज चेक करने वाले थे और वो था कि ये आपके ऊपर कर कौन रहा है। ये जो भी एनर्जी आपके ऊपर आ रही है ये कर कौन रहा है। देखो यहाँ पर एक कपल की एनर्जी आई है, ये आज से नहीं, कम से कम 4 साल से आपके ऊपर कर रहे हैं, मिनिमम 4 इयर्स की एनर्जी है, उससे पहले भी हो सकता है, बट 4 इयर्स से दे आर डूइंग वेरी वेरी स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा स्ट्रांग वे में ये आपके ऊपर कर रहे हैं 4 साल से। लेकिन कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये ना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इनको 100% जो अचीवमेंट चाहिए होती है, 100% जो सक्सेस चाहिए होती है, हो नहीं पाती है। लास्ट मोमेंट पर आकर आपके आसपास कोई तो ऐसी एनर्जी जरूर मौजूद है, भले वो एंसेस्टर्स की हो, इष्ट देवता, कुल देवता, या आपके पुण्योदय हो, आपके पुण्य कर्म हो, जो आपको बचा लेते हैं। कि ट्राई बहुत करते हैं आपके ऊपर करने का, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट सक्सेस, इन्हें वो सक्सेस नहीं मिलता।
तो उसकी वजह से इनको अंदर से गुस्सा बहुत आता है, तोड़ फोड़ बहुत करते हैं, इनके अपने झगड़े हो जाते हैं दूसरों के साथ। कहीं ना कहीं इस इंसान की तबीयत भी खराब होती है, कहीं ना कहीं इस इंसान की तबीयत भी खराब होती है। इसके घर पे प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई चीज आपके ऊपर फलित नहीं होती है तो इसके ऊपर तकलीफ आती है, ये कंफर्म है। और जैसे ही इसके ऊपर तकलीफ आती है, इसे समझ में आ जाता है कि अच्छा, चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। दूसरी चीज यहाँ पर ये है, क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर एक कपल की एनर्जी मैंने आपको बोली थी। ये जो फीमेल है ये ज्यादा रूथलेस है, मैन से ज्यादा, इसके जो मेल पर्सन आया है उसकी एनर्जी से ज्यादा रूथलेस है ये लेडी। इसका एनर्जी ज्यादा काला है, ज्यादा खराब है। ये बहुत बदतमीज किस्म की लेडी है, हमेशा ब्लंट बोलना, हमेशा दूसरों को नीचे गिरते हुए देखना। स्पेशली आपको लेकर इसके मन में काफी ज्यादा ग्रजेस हैं, कुछ इश्यूज हुए थे आप लोगों के पहले। तो ये जो इंसान है इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, पर ये जो लेडी जो है, कैन बी हिज सिस्टर, कैन बी हिज मदर, ये बहुत खतरनाक है। इसका बस चले तो ये बर्बाद कर दे, वो वाली एनर्जी है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रॉम दैट। एक कपल है, कपल कहाँ से एसोसिएटेड है ये देख लेते हैं। ओके, द मजिशियन का कार्ड है। दैट मीन्स दे आर गोइंग समवेयर टू गेट इट डन। दे आर वेरी नियरली एसोसिएटेड, कैन बी हो सकता है आपकी फैमिली में या आपके वर्क प्लेस में, जहां आपका आना जाना या मिलना जुलना काफी फ्रीक्वेंट होता है या फिर फ्रीक्वेंट होता था। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपको किसने बचाया, हु इज गाइडिंग यू एंड सेविंग, आपको किसने बचाया। okay. बहुत बुरा असर पड़ता भाई साहब। द टावर की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत बुरा फर्क पड़ता, आप खत्म हो जाते। आप समझ के रखना, आपकी आप जिस जगह पर बैठे हुए हो ना, वो खत्म, आपकी एनर्जी पूरी डिस्ट्रॉय करने का प्लान था। आपको कोई फेमिनिन एनर्जी बचा रही है, समवन फेमिनिन, कोई फेमिनिन, कोई देवीय शक्ति है जो आपको इस सारी चीजों से, इस सारे प्रॉब्लम से बचा रही है। सो जिस भी देवी शक्ति की आप आराधना करते हो या रिसेंटली करके आए हो या कोई हवन कीर्तन किया है, मेक श्योर दैट यू रिपीट, बार बार उसको रिपीट करते रहिए, बार बार उनके मंदिर जाते रहिए, उनकी आराधना करते रहिए, ताकि आपको पूजा पाठ करते रहिए, ताकि आपको इनका जो सानिध्य है वो मिलता रहे और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी स्पेशल प्रेयर, आपको ईश्वर हमेशा खुश रखे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।